परमात्मने नमः। लक्ष्मण जी का चरित्र रामायण में अद्भुत है और विचित्र है। कैकेयी ने राज्य के लिए अपने पुत्र भरत के हक की मांग कर डाली, लेकिन सुमित्रा ने कभी यह हक नहीं जताया कि उनके भी दोनों पुत्रों का भी कुछ हिस्सा होता है। वह हमेशा अपने पुत्रों को सेवा धर्म ही सिखाया। जब भगवान राम वन को जाने लगे और लक्ष्मण जी अपनी माता से आदेश लेने के लिए गए, तो उनकी माता ने कितना सुंदर शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे तात, यदि राम और सीता दोनों वन को जा रहे हैं तब अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम राम और सीता की ऐसे ही सेवा करना जैसे मेरी और दशरथ जी की कर। उन्होंने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। हे बेटा, श्री राम जी का निवास जहाँ पर है वही अयोध्या है, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिन भी होता है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। ये बेटा, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के लिए स्वार्थ रहित सखा हैं। उनकी तो बात ही अलग है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है ही राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहूं। ये बेटा, जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही तो हैं। हमको राम जी प्रिय हैं, इसीलिए वे सभी लोग जो हैं हमको प्रिय हैं। हृदय में ऐसा जानकर, हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। ये पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। कैसी माता, जो केवल सेवा धर्म सिखाती है, तो ये भी बोल सकती है कि क्यों भरत का ही अकेले राज है क्या, बाकी लोगों का नहीं है। फिर उन्होंने समझाया, बेटा, कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतर बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। हे बेटा, संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख हो। ऐसे पुत्र को पैदा करना से अच्छा है बांझ ही रह, पशु की भांति उसका जो है पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाहि। सकल सुकृत खल बड़ फल येहू, राम सीय पद सहज सनेहू। यह सोच लो कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम और सीता वन को जा रहे हैं। ये तुम्हारा ही भाग्य है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। जब संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है, तो मनुष्य का श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है।
इसलिए यह सोचो कि तुम्हें सेवा का अवसर मिला है और तुम राम और सीता की ऐसे सेवा करना जिससे कि उन्हें कोई कष्ट न हो। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपनों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाई। हे बेटा, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु। जहिन राम बन लहि कलेसु सुत सोई करे इहै उपदेशु। हे बेटा, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है और मेरा यही उपदेश है कि तुम वही कार्य करना जिससे दोनों लोग प्रसन्न रहें। इस प्रकार लक्ष्मण जी की माता जी ने उनको उपदेश देकर के विदा किया। धन्य है ये ऐसी माँ। जब लक्ष्मण जी की माँ ऐसी हैं तो लक्ष्मण जी कैसे होंगे? यह बात इससे समझ में आती है कि जब निषाद राज भगवान राम को उसके आसन पर सोते हुए देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं और कैकेयी को भला बुरा कहने लगते हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह अद्भुत ज्ञान था। प्रायः हम यही समझते हैं कि लक्ष्मण जी चंचल स्वभाव वाले हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, धैर्य उनके अंदर नहीं रहती है, हमेशा उतावलेपन में रहते हैं। पर मानस में जैसा उपदेश उन्होंने निषाद राज को दिया वह बहुत ही सुंदर है और वे ये ज्ञानी और धैर्यवान दिखाई देते हैं। निषाद राज दुखी हो श्री राम की कष्ट के लिए माता कैकेयी को दोष दे रहे थे। लक्ष्मण जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी के कष्ट के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। अपने कष्ट का जिम्मेदार आदमी स्वयं होता है। मीठी वाणी में वो बोले, उनको सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं, किसी को कोई दुख नहीं देता है। योग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम फल फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो। भाई, चाहे किसी का मिलना हो या बिछुड़ना हो, अच्छा या बुरा, शत्रु मित्र या उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति और विपत्ति कर्म और काल जो भी इस संसार के माया जाल हैं और तो और धरनी धाम धनपुर परिवारू सरग नरग जहाँ लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही। पृथ्वी पर जो भी व्यवहार है, स्वर्ग नरक मुक्त, सब के सब जो विचार में आता है सब माया है, वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न में कोई राजा बन जाता है या कोई भिखारी बन जाता है, पर जागृत होने पर सब समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह संसार है। भाई, यह सोचकर दुखी न हो, यह संसार तो ऐसा है कि मोह रूपी रात्र में सब लोग सो रहे हैं और अनेकों सुख के सपने देख रहे हैं।
मोह निशा सब सोअ निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। फिर यहाँ जागृत अवस्था में कौन रहता है? तो उन्होंने बताया, यही जग जामिन जाचित जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जागता वही है जो योगी होता है, जिसका प्रपंच से कोई मतलब नहीं रहता है, जो संसार के प्रपंच से दूर रहता है। फिर उन्होंने समझाया कि हम कैसे समझें कि जीव जागृत अवस्था में है। तो जब सब विषय विराग हैं, जब सब विषय विलास विरागा, जब भोग विलास से वैराग्य हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जागृति हो गई है, और तब विवेक पैदा हो जाता है और भ्रम दूर चला जाता है। फिर श्री राम के चरण में प्रेम होता है। मित्र, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। राम को हम क्या समझें? तो राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। लक्ष्मण जी ने समझाया, श्री राम जी परम वस्तु ब्रह्म हैं, वे जानने में नहीं आते हैं, स्थूल दृष्टि से उन्हें देखा नहीं जा सकता, आदि रहित हैं, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। जो ऐसा सोचता है उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। कितना सुंदर लक्ष्मण जी ने निषाद राज को ज्ञान दिया। ये कोई ज्ञानी ही कर सकता है। जब इनकी माँ इतनी ज्ञानी है, इतनी विवेकपूर्ण है, तो पुत्र को तो ज्ञानी होना ही चाहिए। जय माता।